हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे का उत्तक के बारे में, अर्थात टिश्यू के बारे में। सबसे पहले देखा कि टिश्यू किसे कहते हैं, उसके बाद टिश्यू टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में देखेंगे और जो भी टिश्यू से बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है उस पर हम लोग गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टिश्यू जो होता है, टिश्यू की एक सेल का होता है। सेल के बनने के बाद जो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद जो भी ऑर्गेन होता है, ऑर्गेन के बाद ऑर्गेन सिस्टम होता है और ऑर्गेन सिस्टम के बाद एक बॉडी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग देखते हैं क्या कि उत्तक अर्थात टिश्यू। तो टिश्यू जो होता है क्या होता है कि समान कोशिकाओं के मिलने से अर्थात एकत्रित होने से जो बनता है क्या, एकत्रित होने से जो बनता है उसे क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तक। तो वही करेगा कि समान कोशिकाओं का समूह, द ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल, द ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल, अर्थात कि समान कोशिकाओं का समूह जो किसी का करे विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह का होता है, एकत्रित होता है, उन्हें क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। ठीक है, या उसका एक और भी डिफिनीशन बन सकता है क्या कि द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, अर्थात कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे, अर्थात टिश्यू कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, उत्तक। अब बात रहा का कि उत्तक से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तक जो शब्द होता है, उत्तक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया और कब किया। ठीक है, तो वही कह रहा है का कि टिश्यू शब्द, टिश्यू शब्द का है, टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक कौन, बिर्च ने किया था। पूछा जाएगा क्वेश्चन का कि टिश्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने किया था, तो बिर्च नामक वैज्ञानिक ने किया था। वह वैज्ञानिक किस देश के नागरिक था, तो फ्रांस देश के नागरिक था। क्योंकि उस समय जब मतलब कि 1800 ईस्वी के तकरीबन समय के बीच, क्योंकि फ्रांस और जर्मन काफी शक्तिशाली देश था, तो उस समय काफी वैज्ञानिक जो थे वो कहाँ, फ्रांस से बिलोंग करते थे। और जो टिश्यू जो शब्द है वो किस भाषा के शब्द है, तो लैटिन शब्द के टेक्सर शब्द से लिया गया है, जिसका टेक्सर शब्द का अर्थ होता है का बुनना। बुनना, बुनना का मतलब बनाना जैसे शब्द से हो गया। ठीक, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है का कि द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द कहां से लिया गया, तो हिस्टोलॉजी शब्द टिश्यू के अध्ययन, जैसे होता है का कि पिसिकल्चर, पिसिकल्चर का संबंध किस अध्ययन से है, तो पिसिकल्चर का संबंध जैसे मछली उत्पादन से है। उसी तरह से का हिस्टोलॉजी जो है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि उत्तक के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हिस्ट्री में क्या करते हैं, इतिहास के बारे में, ज्योग्राफी में क्या करते हैं हम लोग, जो भी ज्योग्राफी इन्वायरमेंट होता है उसमें अध्ययन करते हैं। और उसी तरह होता है का हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी में भी हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, वही कह रहा है का कि हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत जो है सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्जिलो मेल्फिगिया ने ही की थी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ का हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे का कि टिश्यू के प्रकार कितना होता है, मतलब कि टाइप ऑफ टिश्यू। तो जो भी होता है का टिश्यू, टिश्यू मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा का एनिमल टिश्यू, एक हो जाएगा का प्लांट टिश्यू। तो देखिए प्लांट जो जैसे कि होता है का, यहाँ पर दिया है का कि उत्तक, उत्तक मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के। एक है का जंतु उत्तक, जिससे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एनिमल टिश्यू, ये क्या हो जाएगा, एनिमल टिश्यू। उसके बाद है का पादप उत्तक, अर्थात प्लांट टिश्यू। इसका अलग से एक हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके, जैसे कि एक है टिश्यू के कितने प्रकार, तो दो टाइप्स, एक का है एनिमल टिश्यू, दूसरा का है का प्लांट टिश्यू, जिसे पादप उत्तक बोलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे का जंतु उत्तक के बारे में। जंतु उत्तक होता है वो भी चार प्रकार के होता है, और जो पादप उत्तक होता है वो भी दो टाइप्स के होता है। पादप उत्तक में हो जाएगा का मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक हो जाएगा का परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इसका लेक्चर हम लोग अलग से देखेंगे, किसका, पादप उत्तक को। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग खाली देखेंगे का जंतु उत्तक के प्रकार। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि क्या जंतु उत्तक भी क्या होता है, मुख्य रूप से चार प्रकार के होता है। पहले का है उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। दूसरा का है पेशीय उत्तक। तीसरा का है संयोजी उत्तक। चौथा का है तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक। जैसे हमारा क्या है
जैसे हमारा ब्रेन बना हुआ है, स्पाइनल कोड बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, तंत्रिका ऊतक। ठीक, और संयोजी ऊतक जो होता है उससे क्या बना है, जो हड्डी है हमारा, बोन है, ये सब या ब्लड, ये किस प्रकार के ऊतक है, तो संयोजी ऊतक। पेशीय ऊतक होता है जो मस्कुलर होता है, बॉडी में सबसे अधिक पाया जाता है। और उपकला ऊतक जिसे का इपिथेलियम ऊतक बोला जाता है। ये क्या होता है, सबसे सुपरफिशियल जो टिश्यू होता है वह कौन सा होता है, उपकला ऊतक, जिसमें क्या होता है, रीजनरेशन पावर सबसे अधिक होता है। ठीक, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या कि उपकला ऊतक जिसे क्या बोला जाता है, इपिथेलियल, इपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है, इपिथेलियल टिश्यू। ठीक, इपी के मतलब ये होता है का ऊपरा। ठीक, मतलब कि ऊपर के लेयर में पाया जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यह जो ऊतक है का जंतु के बाहर मतलब कि आउटर लेयर में, आउटर सरफेस पर पाया जाता है। ठीक, कौन सा ऊतक, तो उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो जंतु के बाहरी आवरण में। जैसे क्या है, त्वचा, लाइनिंग ऑफ माउथ, मतलब कि मुंह के अंदर जो भी कैविटी है बना हुआ है किसका, तो उपकला ऊतक के। दूसरा क्या है का, लाइनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स, जो भी ब्लड वेसल्स है वो किसके लाइनिंग से बना होता है, किस टिश्यू के लाइनिंग से बना है, तो उसका हो जाएगा का उपकला ऊतक। उसके बाद जो यह जो ऊतक होता है काफी सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसे प्रोटेक्टिंग लेयर भी बोला जाता है इस टाइप को, जिसे प्रिवेंट टिश्यू के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये जो होता है वो काफी शरीर के सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है, जो कि चोट वोट लगने से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके पास जो टिश्यू होता है इसके पास काफी रीजनरेशन पावर अधिक होता है, क्योंकि कभी भी हमको कट जाता है तो कटने के बाद यहाँ पर फिर से पुनः मांस जो आ जाता है, अर्थात टिश्यू का क्या हो जाता है, रीजनरेशन हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सुरक्षात्मक टिश्यू भी बोला जाता है। ठीक, उसके बाद है क्या, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक के मतलब मस्कुलर टिश्यू, इसको क्या बोलेंगे, मस्कुलर टिश्यू। तो यह जो ऊतक होता है वो क्या करता है, हम लोग को गति में कार्य करता है, मतलब कि हम लोग जब दौड़ते हैं या हाथ पैर चलता है तो इसमें क्या करता है, कौन सा ऊतक का कार्य होता है, तो पेशीय ऊतक। ठीक, जैसे में है क्या कि हमारा हृदय जो भी है ये भी के इस मसल का बना होता है, तब हृदय मसल भी किसका बना होता है, तब पेशीय ऊतक में एक विशेष प्रकार के टिश्यू होता है जो कि क्या होता है, कार्डियक मसल होता है। तो कार्डियक मसल का जो क्या है, हृदय बना होता है। हृदय किस ऊतक का बना होता है, तो कार्डियक मसल का, कार्डियक मसल का। जैसे क्या हो गया कि हाथ पैर गर्दन यदि ये सब किस प्रकार के ऊतक का बना होता है, तो पेशीय ऊतक अर्थात मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। ठीक, इसके बाद है क्या, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऊतक है। मनुष्य के शरीर में अगर सबसे ज्यादा कोई पाया जाने वाला ऊतक है तो कौन सा है, संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम ही होता है क्या, शरीर के हर फंक्शन को क्या करे, कनेक्ट करे। जैसे क्या हो गया कि हड्डी हो गया, ये भी क्या करता है, एक दूसरे ऑर्गन को एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ब्लड हो गया, ब्लड भी क्या करता है, कनेक्ट करने का कार्य करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब, संयोजन का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना अर्थात कनेक्ट करना। यह जो ऊतक है क्या कह रहा है कि क्या कि संयोजी ऊतक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, जो अंगों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। जैसे क्या हो गया, हड्डी हो गया, कार्टिलेज हो गया, एडिपोस। एडिपोस जो होता है का जो ठंड से, जैसे कि क्या होता है कि आदमी को फैट्स ज्यादा खाने से थोड़ा सा निकल जाता है, पेट निकल जाता है, जिसमें क्या एडिपोस जमा हो जाता है। एडिपोस के कारण ये क्या होता है, ठंडी नहीं लगती है, मतलब कि चर्बी की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक, और जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है, हड्डी से थोड़ा हल्का सॉफ्ट होता है। जैसे कि ये जो कान है ये किसका बना है, कार्टिलेज का बना हुआ है। और ये जो होता है कान, नोज पे जो नोज टिप्स होता है ये भी किसका बना है, तो कार्टिलेज का बना है। आज कार्टिलेज ये होता है क्या, सॉफ्ट होता है। और ये जो हड्डी जो होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है। इसीलिए उसको क्या कर, इसको मुड़ा सकते हैं, कार्टिलेज को मोड़ सकते हैं, ये नहीं टूटेगा। लेकिन ये जो हड्डी है इसको अगर मुड़ाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग अलग से एक दिन पढ़ेंगे क्या, स्केलेटन सिस्टम। तो उसमें पढ़ेंगे क्या कि क्या होता है, कि डिफरेंस क्या होता है कार्टिलेज में। क्योंकि सबसे इनिशियल में हम लोग का पूरा बोन, जब हम लोग का माता के गर्भ में रहते हैं तो हमारा पूरा बोन जो होता है, बोन ना बल्कि पूरा कार्टिलेज रहता है। और जो कार्टिलेज है वो आगे चल के क्या होता है, डेवलप करके बोन बनता है। ठीक है, तो इसीलिए जो बोन बनता है उसको बोलते हैं क्या,
कॉन्ड्रियोसाइट, इसको ओस्टियोसाइट बोला जाता है। जो हड्डी का जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट, और जो कार्टिलेज का होता है उसको ओस्टियोसाइट बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग का क्लियर होगा क्या कि संयोजी ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो संयोजी ऊतक हड्डी जो होता है, कार्टिलेज होता है, एडिपोस होता है, इस सब में कौन प्रकार के ऊतक पाया जाता है। तो एडिपोस टिश्यू, एडिपोस नहीं, जो एडिपोस किस टाइप के ऊतक है, तो संयोजी ऊतक के प्रकार हो गए। ठीक, इसके बाद है क्या, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका, तंत्रिका जो ऊतक है जिसको क्या बोलते हैं, नर्व्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये किसका, ये जो टिश्यू है ये बहुत सारे क्या करता है, तंत्रिकाएं के मिलने से बनता है इसका निर्माण। यह जो ऊतक है शरीर के संवेदना को, मतलब कि संवेदना को मतलब कि हो गया कि क्या, मैसेज का काम करता है। कि जैसे हम किसी चीज को छूते हैं तो हमको ये पता चलता है कि क्या, कि गर्म है या कोई चीज ठंडा है। तो इसका जो मैसेंजर का कार्य जो करता है वो कौन सा टिश्यू के मिलने से होता है, तो नर्वस टिश्यू अर्थात नर्व टिश्यू के मिलने से होता है। क्योंकि इसी का जो होता है क्या, हमारा ब्रेन बना होता है, स्पाइनल कोड बना होता है, इस सब का किस टिश्यू का बना होता है, तो तंत्रिका ऊतक का मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग ने देख लिया का कि टिश्यू किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप टिश्यू के मुख्य रूप से दो प्रकार होता है, एक का होता है जंतु ऊतक, दूसरा का पादप ऊतक। तो हम लोगों ने देखा का जंतु ऊतक। जंतु ऊतक में भी हम लोगों ने देखा का कि जंतु ऊतक के 4 प्रकार होता है। चारों प्रकार में देखे कि कैसे का होता है, इसका क्या फंक्शन है। और दूसरा का बात ये रहा का कि ऊतक, क्योंकि क्या होता है कि एक छोटे छोटे, जैसे कि होता है कि एकदम छोटा से छोटा एक सेल के मिलने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। छोटे छोटे का अगर सेल मिलेगा तो उसी से ना ऊतक बनेगा। तो वही कह रहा है कि क्या, कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अब पूरा जब ऊतक मिलेगा तो ऊतकों के मिलने से अंग बनेगा, अंग के मिलने से क्या बनेगा, अंग तंत्र मिलेगा, अंग तंत्र मिल जाएगा तो जीव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक पाई चार्ट से पूरा हम लोग का सेक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लाएंगे का स्केलेटन सिस्टम का वीडियो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।